In this numerical, two spherical conductors B and C having equal radii carrying equal charges, मतलब दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं और चार्ज भी दोनों पे सेम है. लाइक चार्जेस हो गए मीन्स क्या करेगा, रिपेल. सो रिपेल विद ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ एफ व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस. तो ये फर्स्ट कंडीशन तो बहुत इजी. क्या हो गया यहाँ पर कि दो स्फीयर, स्फीयर ए एंड दिस इज द स्फीयर बी, okay, name as B and C. Okay, done. So here this is sphere, though both of them are identical, तो identical बना दूँ थोड़ा सा same size का. So this is B and this is C. कुछ भी चार्ज इसके ऊपर ले लिया हमने, it is Q and Q. Separation between them it is R. तो फोर्स कितना है, the repulsive force F is equals to K Q square by R square. Equation number 1. सेकेंड हाफ में क्या बोला क्वेश्चन में, अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सम रेडियस, सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट विद बी. देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि रेडियस सेम किसकी तरह है, बी की तरह है. मीन्स बी मीन्स इट इज़ सी, क्योंकि बी और सी दोनों क्या है, इक्वल है, एक जैसे आइडेंटिकल है. देन ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट विद सी एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ. The new force of repulsion between B and C is, means इसके बाद करना क्या है हमको, ये जो कंडीशन आपको फर्स्ट मिली, अब यहाँ पर एक अनचार्ज स्फीयर लेके आ रहे हैं अपने, एंड दैट अनचार्ज स्फीयर इट इज़ ब्रॉट इनटू कॉन्टेक्ट. सबसे पहले B के साथ कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे. जब बी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों पर हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा. बिकॉज अब ये चार्ज नेम ए ये आइडेंटिकल है, बी के जैसा है, मतलब सी के जैसा है. फिर इसको यहाँ से रिमूव कर देना है. रिमूव करने के बाद क्या करना है, मतलब सीन कैसा, हम यहाँ से, चलो इसी डायग्राम को वापस ले लो. अब हम क्या करें, इस स्फीयर को यहाँ से रिमूव करना है और रिमूव करके उसको यहाँ पे कांटेक्ट में लेके आना है एट दिस पॉइंट. तो होगा क्या यहाँ पर, देखो इन दोनों पे जो हम इक्वली चार्ज अगर देखते हैं तो स्फीयर सी पे क्यू था और इस स्फीयर पे चार्ज Q/2 था. मीन्स टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/2 होगा. लेकिन ये चार्ज इक्वली डिवाइड होगा. अगर ये इक्वली डिवाइड होता है इसका मतलब क्या हो गया, दोनों पे चार्ज कितना कितना हो जाएगा, 3Q/2 का हाफ मीन्स 3Q/4, राइट ना. अब इस C को वापस रिमूव कर देना मीन्स अब फाइनली रिजल्ट हमारा क्या बन रहा है, कि जो स्फीयर B है ये और जो दूसरा स्फीयर रह गया C वो यहाँ पर, दिस इज़ B दिस इज़ C. इस पे न्यू चार्ज कितना है Q/2, इस पे न्यू चार्ज है 3Q/4. सेपरेशन वही लेना है. तो फोर्स फार्मूला, न्यू फोर्स इट इज़ K, चार्जेस Q1 एंड Q2/4 है, डिवाइड बाय सेपरेशन सेम. तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 3KQ² 8R², मीन्स इट इज़ 3F/8. बिकॉज ऑफ F कैसे मिला, जो KQ/R² है वो ये रहा, ये इनिशियल कंडीशन हुआ. सो इट इज़ 3F/8. एक और न्यूमेरिकल आपने डाउट में पूछा है, ये रहा. टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस D एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम इज F. तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि पहले उसको स्पेस में रखा हुआ, तो अपने पास मेन फार्मूला है दैट F इन वैक्यूम it will be 1/4πε0 Q1 Q2/R². फिर क्या बोला यहाँ पर, इफ अ मीडियम ऑफ डायरेक्टिव कांस्टेंट 4 इज इंट्रोड्यूस अराउंड देम द फोर्स विल बी. तो जैसे मैंने इसको मीडियम में रखा तो ये 1/4πε थियरिटिकल पार्ट है, मतलब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर. तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे वैक्यूम में F है और ये हो गया F मीडियम. यहाँ पे क्या होगा,
एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो एफ एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया एफ बाई के। तो कितना है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 4 है, मीन्स इट विल बी एफ बाई 4।